समर एंड विंटर बाय पी शैले। ये पोएम 8th क्लास इंग्लिश सिलेबस में है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समर एंड विंटर बाय पी शैले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। और इसमें जो है समर का मतलब है मौसम गर्मा, विंटर क्या है मौसम सरमा, जिसमें समर में गर्मी होती है, विंटर में सर्दी होती है। और ये किसने लिखा है? पी शैले। पी शैले कौन था? पी शैले एक रोमांटिक पोइट था। ये बहुत ही फेमस पोइट है। जैसे एस.टी. कॉलरिज भी रोमांटिक था, जैसे वर्ड्सवर्थ भी था, साउदे भी था। इसी तरह जो पी शैले एक रोमांटिक पोइट था, बहुत ही फेमस पोइट माना जाता है, रोमांटिक पोइट ये। और इसने क्या लिखा है? समर एंड विंटर। समर क्या होता है? मौसम गर्मा, जिसमें गर्मी होती है, ठीक है, जून जुलाई वाला महीना। और जो विंटर होता है जैसे दिसंबर जनवरी है, ये वाला महीना, ये वाले जो है सीजन, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन, जो कि 8th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस पोएम में। बोलता है पी शैले, बोलता है इट वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून। ये बात करता है आफ्टरनून की। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। बोलता है ये क्या था? एक आफ्टरनून था, दोपहर के बाद का समय था, जून का महीना था, मतलब समर का महीना था। समर मतलब गर्मी का सीजन जो था, गर्मी का था। और महीना कौन सा था? महीना जून का। सनी मतलब जिसमें सूरज चमकता है, धूप पड़ती है, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड, जून का महीना खत्म होने वाला था, एंड होने वाला था, ठीक है। और बोलता है कि क्या था? आफ्टरनून था। और महीना कौन सा था? जून का एंड का महीना, जून खत्म होने ही वाला था। बोलता है when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the river clouds। बोलता है जैसे ही नॉर्थ, जब समर महीना था तो नॉर्थ नॉर्थ मतलब कौन? जुनूब, जिसको बोलते हैं उर्दू में जुनूब में। नॉर्थ में क्या क्या बोलते हैं? नॉर्थ में जो है, जो क्राउड से, वो जो है नॉर्थ में विंड, जो विंड नॉर्थ की विंड थी, हवा जो थी, वो क्या हो रही थी? इकट्ठी जैसी हो रही थी, ठीक है, इकट्ठी जैसी हो रही थी। और फ्लोट मतलब उड़ रही थी। हवा जो उड़ती है ना, उड़ रही थी। माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स थे नॉर्थ में देखते थे, जो क्लाउड्स मतलब बादल जो नॉर्थ में दिखते थे, उस क्लाउड्स को वो हवाएं जो है उड़ा रही थी। जब भी आप देखेंगे कभी क्या होता है कि बारिश पड़ने वाली होती है, बारिश नज़दीक आती है, एकदम बारिश जो है फिर नहीं आती। क्यों नहीं आती? बादल तो तैयार होते हैं, बारिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि विंड जो है, विंड तेज़ी से घूमती है और उस बादल को उड़ा लेती है, ठीक है, उस बादल को उड़ा लेती है। यानी कि जो बारिश पड़ने वाली होती है वो और कहीं पड़ती है, हवा उड़ा लेती है। इसी तरह बोलता है जून में क्या हुआ कि जो नॉर्थ में क्या था, जो विंड थी, उसने क्या किया? जो भी वहाँ पे क्लाउड से, जो भी वहाँ पे बादल छाए हुए थे, उसको उड़ा लिया, ठीक है, उन माउंटेन से उड़ा लिया, उन पहाड़ों से उसको, फ्लोट होता है उड़ना, तैरना, उड़ा लिया, ठीक है। फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी। बोलता है जो हॉरिजन होता है, जहाँ तक हमें दिखता है, मतलब स्काई जहाँ तक दिखता है उसको बोलते हैं हॉरिजन। उसके आगे भी स्काई होता है, वो हमें दिखता नहीं है। बोलता है वहाँ तक हमें देखा कि उसने जो क्या, क्लाउड्स ने जो है वहाँ तक जो है क्लाउड्स को जो है उड़ा लिया विंड ने। स्टेनलेस स्काई जो है वैसे ही था। ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी, और वहाँ पे आगे हम देखते थे, आगे मतलब एंडलेस था। एटर्निटी मतलब एंडलेस, जिसका कोई एंड ही ना हो। बोलता है हवा ने जो है उस बादल को वहां उड़ा दिया जहां कोई एंड ही नहीं था, वहां पे देख ही नहीं सकते थे। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, द वीड्स, द रिवर एंड द कॉर्न फील्ड्स एंड द रीड्स। बोलता है जैसे ही क्या हुआ कि हवा ने बादलों को जब उड़ा लिया, हमने क्या पढ़ा, माउंटेन से, पहाड़ों पे बादल छाए हुए थे, उससे उड़ा लिया, तो जो सब चीज़ें थी ज़मीन पे, क्या जो सब चीज़ें थी, एक सन था, सन मतलब सूरज था, वो जो है वो भी खुश था। रिजॉइस होता है खुश होना, वो भी खुश था। बीनीथ होता है नीचे, तो उनके नीचे क्या निकला? सूरज निकला, वो भी खुश था। और ज़मीन पे जो वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ, वो भी खुश लग रही थी, वो भी अच्छी दिख रही थी। रिवर, दरिया भी अच्छे लग रहे थे। कॉर्न फील्ड्स, जो खेत में फसल होती है, वो भी अच्छे लगे। और रीड्स थे श्रब्स, जो मतलब झाड़ियाँ होती हैं, वो भी खुश लग रहे थे।
द विलो लीव्स दैट ग्लांस इन द लाइट ब्रीज। वो विलो होते हैं, विलो लीव्स होता है सफ़ेद के, जो सफ़ेद दरख्त के जो होते हैं ना, सफ़ेद का दरख्त, उसके पत्ते, उनको बोलते हैं विलो लीव्स। और विलो लीव्स भी वहाँ पे दिख रहे थे, वो भी जो है उस लाइट ब्रीज में जो है उड़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, वो उड़ रहे थे। मतलब कि हवा जब बादलों को उड़ा दिया, उसके बाद हमने देखा कि ज़मीन पे सब वीड्स, सूरज भी अच्छा दिख रहा, सूरज भी चमक रहा था, वीड्स, जड़ियाँ भी अच्छी दिख रही थी, जो रिवर था वो भी अच्छा दिख रहा था, जो फसल के खेत हैं वो भी अच्छे दिख रहे थे, और शरब्स, मतलब जो ये हम देखते हैं ना शरब्स क्या होते हैं, ये झाड़ियाँ, वो भी अच्छी दिख रही थी। सफ़ेद के दरख्त के जो पत्ते थे वो भी अच्छे दिख रहे थे। ग्लांस होता है दिखना, मतलब बहुत अच्छे दिखते थे वो वहाँ पे, ठीक है, लाइट ब्रीज, उस ब्रीज में, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियरली समझ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड द फेम फाइलेज ऑफ द लार्ज ट्रीज। और जो बोलते हैं लार्ज फाइलेज होता है यहाँ पे लीव्स, पत्ते, फाइलेज का मतलब है पत्ते। जो पत्ते थे, बड़े बड़े ट्रीज के पत्ते जो है वो भी अच्छे दिख रहे थे वहाँ पे। कब? समर के महीने में। समर की बात हो रही है यहाँ पे, गर्मी की बात हो रही है। पहले स्टैंजा में गर्मी की बात कर रहा है, समर की बात कर रहा है पोएट पी.बी. शेले। अब दूसरे स्टैंजा में किसकी बात कर रहा है? दूसरे स्टैंजा, इट वॉज अ विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट एंड द फिशेस लाई। बोलता है क्या होता है विंटर में, सर्दी में देखो क्या होता है। कश्मीर में तो ज़्यादा ही बुरा हाल होता है, ठीक है, कश्मीर में ठंड होती है, सर्दी में क्या हाल होता है। बोलता है पोइट, ये लंदन की बात कर रहा है, लंदन और कश्मीर का क्लाइमेट लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो पी.बी. शेले बोलता है विंटर में क्या होते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं, ठीक है। क्यों? ठंड से मर जाते हैं। इन द डीप फॉरेस्ट एंड द फिशेस लाई स्टिफन्ड इन द ट्रांसलूसेंट आइज। तो इसका मतलब है कि जो बर्ड्स हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं, है ना, पेड़ पौधों पे जो होते हैं ना, कौन? बर्ड्स क्या नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं पेड़ पौधों पे। तो जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उनके घोंसले उड़ जाते हैं और बर्ड्स जो है मर जाते हैं, और कुछ उड़ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कुछ बर्ड्स। और बोलता है फिशेस जो होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो होती हैं दरिया में, रिवर में। और जब ये कोहरा पड़ता है ना, कोहरा, ट्रांसलूसेंट आइस, मतलब कोहरे की शीट जब पड़ जाती है ना, कोहरा जब पड़ता है तो वो फिशेस भी मर जाते हैं, वो मछलियाँ भी मर जाती हैं, स्टिफन्ड मतलब सिकुड़ जाते हैं ठंड से और मर जाती हैं। विच मेक्स इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ द वार्म लेक्स अ ट्विंकल्ड क्लॉड एज हार्ड एज ब्रिक। बोलता है कि विंटर क्या करती है, ये हालांकि स्लाइम होता है कीचड़, मड। बोलता है हालांकि जो मड होती है, जो नरम सी मिट्टी होती है, मड होती है, कीचड़ होती है, उसको भी, जो वार्म लेक होती है उसको क्या करती है, उसको भी एक क्लॉड बनाते हैं। क्लॉड होता है हार्ड सा, जो मिट्टी का ढेर होता है ना, हार्ड सा ढेर, उसको बोलते हैं क्लॉड। तो उसको भी टाइट कर लेती है, मतलब कोरा पड़ जाता है। जब मिट्टी पे जो कोरा पड़ जाता है वो कितना हार्ड हो जाता है। जो नरम मिट्टी पे जब कोरा हो जाता है, मतलब आइस बन जाता है, वो कितना हार्ड हो जाता है। इसी तरह जो है क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, मिट्टी भी हार्ड हो जाती है। कब? जब विंटर होती है, और ब्रिक की तरह होती है। उसको, मिट्टी को किसके साथ कंपेयर किया है? ब्रिक के साथ। ब्रिक होता है जो पत्थर होता है, पत्थर की तरह वो जो है दिखता है। कौन? जो मिट्टी जो है, नरम मिट्टी पत्थर की तरह दिखती है, पत्थर की तरह लगती है। क्यों? क्योंकि वो कोरा लग गया होता है उस पर। बोलता है एंड वेन अमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन गैदर्ड अबाउट ग्रेट फायर्स। बोलता है जो आदमी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे लोग, है ना, बच्चे लोग और बूढ़े लोग, सब लोग कहाँ पे बैठते हैं? फायर के सामने, आग जला के। ग्रेट बोलते हैं उसको, जो चूल्हा होता है ना उसको ग्रेट बोलते हैं। और चूल्हे के सामने जो आग जलाते हैं वहाँ पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? अपने आप को वार्म करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि उनको ठंड लगती है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग जाते हैं बाहर, खेलते हैं, कूदते हैं, वहाँ से आते हैं तो दादा दादी ने, मामा मामी ने आग जलाई होती है, वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। और वो लोग सब बैठते हैं कब? विंटर में। खास करके कश्मीर में ऐसा ही होता है, ठीक है। कश्मीर में जो बच्चे, जो कश्मीर से देख रहे हैं, आप इसको एक्सपीरियंस करते होंगे। एंड येट फील कोल्ड। बोलता है बहुत कोल्ड हो जाता है, बहुत कोल्ड होता है वो विंटर, है ना। खास करके कश्मीर में ज़्यादा ही होता है ना, कश्मीर में, गूल में, भद्रवाह में, है। बोलता है अलास देन फॉर द होमलेस बैगर ओल्ड। बोलता है बच्चे बूढ़े तो आराम से आराम करते हैं, मगर
अलास होता है दुख की बात, जब दुख को इजहार करते हैं ना, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है अलास के बाद, बोलता है जब दुख तो इस बात का है जो होमलेस बेगर होता है, जो मांगने वाला होता है, जो भिखारी होता है, उसका कोई घर नहीं होता है, वो बाहर बेचारा बैठता है। और उस सर्दी में, सर्दी उसके लिए एक जहन्नम होती है। किसके लिए? उस बुजुर्ग के लिए, उस बूढ़े भिखारी के लिए जिसका कोई घर नहीं है, जो मांगते हैं। बोलता है आराम तो हम लोग करते हैं, हम बच्चे लोग भी आराम करते हैं, बड़े लोग भी आराम करते हैं, मगर जो भिखारी होते हैं उनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। कब? विंटर्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये पोएम हमें क्या समझाना चाहती है? ये पोएम हमें रियलाइज़ कराना चाहती है कि उन बूढ़े भिखारियों को जो है हमें ध्यान देना चाहिए। उन ठगों को नहीं, जो सच में भिखारी हैं, जो सच में मोहताज हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनको पैसा खाना देना चाहिए, हमें उनको भगाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें उनको भगा के, गाली निकाल के भगाना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने मम्मा पापा को बोलना चाहिए इनको दान दो, इनको पैसा दो, इनको खाना दो। जो सच में भिखारी हो, जिनके हाथ पैर ना हो, जो सच में असली लगता हो कि वो मोहताज है किसी को, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, यही इस पोएम में जो है पीबी शेले बताना चाहता है। तो होप आपको पोएम अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको पोएम समझ अच्छी तरह आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको पोएम कैसी लगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जो है शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस लिटरेचर पार्ट को कंप्लीट करके हम ग्रामर पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे पूरा ग्रामर, जो क्वेश्चन टैग्स हैं, रिलेटिव क्लॉजेज हैं, कंडीशनल क्लॉजेज हैं, नरेशन है, वो सब हम कवर करेंगे इस चैनल पे। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।